हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोग कैसे हो? तो आज है 13 जनवरी और कल मेरे पास एक ईमेल आई जो हवलदार एमटीएस वाला जो प्रोसेस था उसका जो वेन्यू है और कहाँ पर आपका होगा तो उसके विषय में आई। तो बात करते हैं कि जो एमटीएस का जो 2024 का रिजल्ट आया था 21 जनवरी को। तो उसके एडमिट कार्ड तो अभी नहीं आया, लेकिन उसका वेन्यू और आपकी रिपोर्टिंग टाइम क्या है उसके बारे में उन्होंने ईमेल में ईमेल करना स्टार्ट कर दिया था। तो जिनका भी आ गया है तो वो लोग अपना ईमेल चेक करते रहें, और जिसका नहीं आया वो भी अपना लोग चेक करते रहें क्या क्या आगे प्रोसेस होना है। तो बात करेंगे तो मेरा भी ईमेल कल आया था 29 को। तो ये ऑफिस ऑफ द कमिश्नर, ये केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स CGST, सेंट्रल एक्साइज, सर्वोदय नगर कानपुर, इसमें आया है। तो बात करते हैं तो मेरा कब है। तो मैं बात बताऊँ आपको, तो मेरा है 10 फरवरी को। इधर कहीं लिखा था, इसमें नहीं है। हम्म, तो मेरा है 10 फरवरी को। और 6 ये है। तो मेरा है 10 फरवरी को, देख पा रहे हो जैसे आप दिनांक, और उपस्थिति टाइम है 7:30। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आवासीय परिसर, कस्टम कॉलोनी, गुजैनी, कानपुर। तो मेरा कानपुर में है, जिसका भी कानपुर में इसी सेंटर में हो वो इस वीडियो में कमेंट जरूर कर दें। तो बात करते हैं तो इसमें क्या क्या मांग रहा है। तो फर्स्ट इसकी जो क्या है, रनिंग रनिंग नहीं है लेकिन वो वॉकिंग है। वॉकिंग कितनी है इसमें? 1600 मीटर इन 15 मिनट। तो 1600 मीटर इसमें चलना है 15 मिनट में। और इसमें चेस्ट भी चाहिए। चेस्ट 81 सेंटीमीटर फुली एक्सपेंडेड विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। इसका मायने का मतलब यह है कि आपका मिनिमम 81 होना चाहिए, लेकिन 81 से कम होगा तब भी ये लोग मान जाते हैं। और लेकिन एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का मिनिमम चाहिए, अगर इससे कम होगा तो बाहर भी कर सकते हैं। तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन चाहिए, तो सभी लोग प्रैक्टिस करते रहें। मेरा भी पहले कम था लेकिन हो गया मेरा भी। और ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। हाइट कितनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर, और वॉकिंग 20 मिनट में 1 किलोमीटर चाहिए। और इनका वेट होना चाहिए 48। रिलैक्सेशन भी है। तो मेरा ये 10 फरवरी को है, जैनी में। GST कॉलोनी है, कस्टम्स कॉलोनी, उसी में है। तो इसमें पूछ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट में इन्होंने सबसे पहले बोला है, जो डॉक्यूमेंट अभ्यर्थी द कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल विद along with 3 सेट्स। तो इसमें 3 सेट्स ले जाने हैं, यानी 3 फोटो कॉपी ले जाना है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिजिकल टेस्ट। तो फर्स्ट इन्होंने क्या क्या है, मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ। तो ये ले जाना है, यानी हाई स्कूल की आपको मार्कशीट, और ये एकेडमिक सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये आप हमारे पास नहीं होगी, क्योंकि ये 2010 से पहले जो थे उन लोगों को मिलती थी। अब 2010 के बाद एक ही मार्कशीट में सब कुछ आ जाता है, तो इसमें इसको हमें आवश्यकता नहीं। जो 2010 से पहले जिन्होंने हाई स्कूल क्लियर किया है उनके लिए ये आवश्यक नेसेसरी है। इसके बाद बात करते हैं ओरिजिनल कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ST SC OBC इन द प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम along विद द फोटो कॉपीज। यानी अगर आप ओबीसी से हो तो ओबीसी का सेंट्रल का चाहिए, और SC ST हो तो उसका भी सेंट्रल का चाहिए। सेंट्रल का होता है SC ST का नहीं पता, लेकिन ओबीसी का सेंट्रल का चाहिए, नहीं आपको UR में काउंट किया जाएगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए। या तो कोई PWD में कैंडिडेट है तो उसके लिए वो भी सर्टिफिकेट चाहिए। EWS के लिए भी उसकी उसका इनकम सर्टिफिकेट और एसेट सर्टिफिकेट दोनों चाहिए EWS के लिए। और इसके बाद बात करते हैं ई नंबर में, तो क्या कह रहा है, करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम टू गजेटेड ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट्स, 3 सेट्स ऑफ ओरिजिनल फॉर मिनिमम 2 ईयर्स।
यानी करेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के दो राजपत्रित अधिकारियों या ग्रही मजिस्ट्रेट से चरित्र प्रमाण पत्र। तो दो आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए, और उसके साथ ये पहचान पत्र भी चाहिए। ये केंद्र या राज्य सरकार के दो राजपत्रित अधिकारियों या ग्रही मजिस्ट्रेट से पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड भी चाहिए। इन सभी के जो उन्होंने फॉर्मेट हैं, ईमेल में भी सेंड किए थे, उनको मैं अभी दिखा दूंगा। और उसके बाद एक ये बर्थ स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उस चिकित्सक से प्राप्त किया जाना चाहिए जो सिविल सर्जन से नीचे ना हो, यानी सीएमओ। सीएमओ से नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसको आप जाके किसी सरकारी हॉस्पिटल में बनवा सकते हैं। तो ये भी चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट, इसका भी उन्होंने प्रोफार्मा ईमेल में सेंड किया है। और महिला उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र महिला चिकित्सक द्वारा प्राप्त किया जाना है, यानी फीमेल को फीमेल से बनवाना है जो सिविल सर्जन से पद से नीचे ना हो। इसके बाद ये एच नंबर कह रहा है, वर्तमान में केंद्र सरकार या स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के तहत किसी भी कार्यालय में कार्यरत होने की अनुपस्थिति में सेवा मुक्त प्रमाण पत्र, यानी आप किसी में आप जॉब कर रहे हैं तो उसका जो आपने छोड़ा है तो उसका भी प्रमाण पत्र चाहिए। तो उसके संबंध में हमको आवश्यकता नहीं है फिर बार तो। और इसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड और गवर्नमेंट एनी गवर्नमेंट इश्यूड डॉक्यूमेंट, यानी आधार कार्ड चाहिए आपको, पैन कार्ड चाहिए, ये भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए। और इसके बाद 5x7 सेंटीमीटर की रंगीन तस्वीरों की 3 सेट्स, यानी 3 आपको फ़ोटो चाहिए, कलर फ़ोटो, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट चाहिए। और इसमें बोल रहा है वैसे अभ्यर्थी को पहले से समान समांतराल विभाग में हम करते हैं तो ये भी आवश्यकता नहीं है हमको। दस्तावेज एवं सारी परीक्षा के लिए तिथि को उपस्थित नहीं होते, यानी आप इसमें कह रहा है कि अगर आप उपस्थित नहीं होंगे उस डेट को, जो डेट आपको इशू हुए, तो आपको निरस्त मतलब आपका कैंडिडेचर उस एग्जाम के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी आपको दोबारा नहीं कि दोबारा आपको टाइम मिलेगा, तो सभी लोग अपने टाइम से पहुंच जाएं, ये है। और ये कह रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए स्पीड पोस्ट द्वारा अलग से सूचना भेजी जा रही है, यानी आपको ईमेल में तो आएगा ही, और वहाँ की स्पीड पोस्ट से आप इस पोस्ट ऑफिस में आपके ये सब भेजी जा रही हैं। तो ईमेल में चेक कर लें। तो और इसके बाद और कुछ नहीं है, बस इतना है। ये मेरा नाम है, ये सब लिखे हैं इधर। तो इतना डॉक्यूमेंट चाहिए। और इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट कहाँ पर है। डॉक्यूमेंट ये देखो, ये है, ये क्या लिखा है, सरकारी सेवा के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। तो इसको सभी लोग निकला के इसको सही से बनवा लें, जाके मेडिकल सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर वहाँ बन जाएगा ये मेडिकल सर्टिफिकेट। और ये करेक्टर सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर, करेक्टर का भी सर्टिफिकेट है, दो हैं, दो जगह साइन कराना है। और इसके बाद आइडेंटिटी करेक्टर सर्टिफिकेट ये भी है। और इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यू इंट्रीज गवर्नमेंट सर्विसेज, सर्विस के लिए जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए बाकी ये अटेस्टेशन फॉर्म है, इसको पूरा फिल करना है। ये 2-3 पेज का है। तो इतना है। तो जिसका भी अभी तक नहीं आया है वो 1-2 दिन वेट करे, उसका ईमेल में अपना ईमेल चेक करते रहें, और आपके ईमेल में आपको ये नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा अगर आपको उसमें नाम है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। टाटा बाय बाय।